नमस्कार। समाचार एकांश के विशेष कार्यक्रम न्यूज़ विद चिल्ड्रन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ओजस्वी शर्मा। यह कार्यक्रम खास तौर से बच्चों द्वारा बच्चों के लिए बनाया गया है। इस कार्यक्रम में हम आपको देश और दुनिया की खबरों से अवगत कराएंगे। तो न्यूज़ विद चिल्ड्रन में सबसे पहले बात करते हैं इस हफ्ते की सुर्खियों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में रेडियो कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए 91 FM ट्रांसमीटरों का किया उद्घाटन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मन की बात के 100वें एपिसोड पर जारी किया डाक टिकट और स्मारक सिक्का। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड ने सचिन तेंदुलकर और ब्रायन लारा को किया सम्मानित। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में दोनों क्रिकेटरों के नाम पर गेट का हुआ अनावरण। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन फिर लड़ेंगे 2024 का राष्ट्रपति चुनाव। कहा, लोकतंत्र को बचाने के लिए खड़े होना पड़ता है। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में रेडियो कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए 91 FM ट्रांसमीटरों का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में रेडियो प्रसारण को बढ़ावा देने के लिए 100 वॉट के 91 FM ट्रांसमीटरों का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। इन ट्रांसमीटरों को 18 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 84 जिलों में स्थापित किया गया है। आकाशवाणी की FM सेवा के इस विस्तार से अतिरिक्त 2 करोड़ लोग इस सेवा का लाभ उठा सकेंगे और लगभग 35,000 वर्ग किलोमीटर के अधिक क्षेत्र में इस कवरेज का विस्तार होगा। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि ऑल इंडिया रेडियो की FM सेवा का यह विस्तार ऑल इंडिया FM बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उद्घाटन कार्यक्रम में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी मौजूद रहे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मन की बात @100 पर राष्ट्रीय सम्मेलन का किया उद्घाटन। कहा, मन की बात सकारात्मकता और विविधता का गुलदस्ता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मन की बात @100 पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। उपराष्ट्रपति ने कार्यक्रम में एक कॉफ़ी टेबल बुक मेरे प्यारे देशवासियों का भी विमोचन किया। मन की बात @100 राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों की भावनाएं समझते हैं और उन्होंने मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से आम नागरिकों की उपलब्धियों को उजागर किया है। सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्र ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम आकाशवाणी के इतिहास में सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम बन गया है। उन्होंने कहा कि 23 करोड़ लोगों ने इस कार्यक्रम को नियमित रूप से सुना या देखा है। कार्यक्रम में फिल्म जगत के साथ अनेक दिग्गज मौजूद रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मन की बात के 100वें एपिसोड पर जारी किया डाक टिकट और स्मारक सिक्का। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मन की बात @100 पर राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र में मन की बात की यात्रा के इस उपलक्ष्य में एक डाक टिकट और एक स्मारक सिक्के का विमोचन किया। इस अवसर पर सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा भी उपस्थित रहे। गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से आकाशवाणी को देश की नई पीढ़ी से जोड़ा है। उन्होंने कहा कि अपने 9 साल के सफर में प्रधानमंत्री ने कभी राजनीति की बात नहीं की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने मन की बात के माध्यम से न केवल समाज को सशक्त बनाया है, बल्कि लोगों तक इसकी पहुंच को भी गहरा किया है। यूपी बोर्ड ने जारी किया परीक्षा परिणाम। हाई स्कूल में सीतापुर की प्रियांशी सोनी और इंटरमीडिएट में महोबा के शुभ चपरा ने किया टॉप। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है।
सीतापुर की प्रियांशी सोनी ने हाई स्कूल में 98.33% अंकों के साथ और इंटरमीडिएट में महोबा के शुभ चपरा ने 97.80% अंकों के साथ प्रदेश में टॉप किया है। मेधावियों की सूची में शीर्ष 10 स्थानों पर इस बार रिकॉर्ड 432 छात्र छात्राओं ने अपना नाम दर्ज कराया है। इससे पहले कभी भी मेरिट में इतनी ज्यादा संख्या में विद्यार्थी शामिल नहीं रहे हैं। इस बार हाई स्कूल में कुल 89.78% और इंटरमीडिएट में 75.52% छात्र छात्राएं पास हुए। रतन टाटा को ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया अवार्ड से किया गया सम्मानित। टाटा सन्स के चेयरमैन रतन टाटा को ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया। भारत में ऑस्ट्रेलिया के राजदूत बैरी ओ फॉरेल ने ट्विटर पर इसकी घोषणा की। ऑस्ट्रेलिया की ओर से रतन टाटा को भारत ऑस्ट्रेलिया के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में उनके प्रयासों के लिए ये सम्मान दिया गया है। आइए आपको बताते हैं विज्ञान जगत में क्या कुछ रहा खास। डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर का किया सफलतापूर्वक परीक्षण। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और भारतीय नौसेना ने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस परियोजना में लगे वैज्ञानिकों को देश की रक्षा क्षमता मजबूत करने के लिए उनके संकल्प और प्रयासों के लिए बधाई दी। इस परीक्षण के साथ ही भारतीय नौसेना बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम क्षमता वाले देशों की सूची में शामिल हो गई है। इस परीक्षण का उद्देश्य शत्रु मिसाइल को बीच में ही नष्ट करना है। इसरो ने PSLV C-55 रॉकेट के जरिए सिंगापुर के 2 उपग्रह को कक्षा में किया स्थापित। इसरो ने PSLV C-55 रॉकेट के जरिए सिंगापुर के 2 उपग्रहों को कक्षा में किया स्थापित। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने सिंगापुर के 2 उपग्रहों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा। श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ध्रुवीय प्रक्षेपण यान PSLV C-55 के जरिए सिंगापुर के 2 उपग्रह टेल EOS-2 और न्यू मिलाइट 4 को कक्षा में लॉन्च किया, जो साल का तीसरा बड़ा प्रक्षेपण है। यह प्रक्षेपण इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के जरिए किया गया। इसका उपयोग सिंगापुर सरकार की विभिन्न एजेंसियों की उपग्रह तस्वीर संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाएगा। नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप के लॉन्च की 33वीं वर्षगांठ हुई पूरी। वर्षगांठ पर एक नेबुला की तस्वीर को किया साझा। नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप के लॉन्च की 33वीं वर्षगांठ पर एक तस्वीर को साझा किया गया है। टेलीस्कोप ने नेबुला की तस्वीर को कैप्चर किया है, जहां तारे पैदा होते हैं। यह दृश्य उस समय का उदाहरण प्रस्तुत करता है जब 4.6 अरब साल पहले हमारे सूर्य और ग्रह ऐसे धूल भरे आणविक बादल के अंदर बने थे। छवि इस तथ्य को रेखांकित करती है कि हमारे उग्र ब्रह्मांड में स्टार गठन एक गड़बड़ प्रक्रिया है। अब खबरें खेल जगत से। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड ने सचिन तेंदुलकर और ब्रायन लारा को किया सम्मानित। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में दोनों क्रिकेटरों के नाम पर गेट का हुआ अनावरण। सचिन तेंदुलकर के 50वें जन्मदिन और ब्रायन लारा की SCG पर 277 रन की पारी की 30वीं सालगिरह के अवसर पर सिडनी क्रिकेट ग्राउंड ने दोनों क्रिकेटरों के नाम पर गेट का अनावरण किया। इन दोनों गेट का अनावरण प्रतिष्ठित सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में किया गया। सभी आने वाले क्रिकेट खिलाड़ी लारा तेंदुलकर गेट्स के माध्यम से मैदान में जाएंगे। तेंदुलकर ने कहा कि सिडनी क्रिकेट ग्राउंड मेरा पसंदीदा मैदान रहा है। 1991 से 92 में ऑस्ट्रेलिया के अपने पहले दौर से ही SCG में मेरी कुछ अच्छी यादें जुड़ी हैं। SCG में खेल के मैदान तक पहुंचने के लिए सभी आने वाले क्रिकेटरों द्वारा उपयोग किए जाने वाले गेट का मेरे और मेरे अच्छे दोस्त ब्रायन के नाम पर होना एक बड़े सम्मान की बात है।
साथ ही यूएई ने सचिन के 50वें बर्थडे पर शारजाह में एक विशेष समारोह का आयोजन किया और शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में एक स्टैंड का नाम सचिन तेंदुलकर के नाम पर रखा। सचिन तेंदुलकर स्टैंड के नामकरण समारोह के दौरान वहां उपस्थित नहीं हो पाए, लेकिन फैंस यूएई की तरफ से दिए गए इस तोहफे से काफी खुश हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए टीम इंडिया का ऐलान, अजिंक्य रहाणे की हुई वापसी। बीसीसीआई ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के मुकाबले के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है। बीसीसीआई ने रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम का ऐलान किया है। इस बार टीम में लंबे समय बाद अजिंक्य रहाणे की वापसी हुई है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खिताबी मुकाबला 7 जून से इंग्लैंड के ओवल स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को घरेलू टेस्ट सीरीज में 2-1 से हराते हुए आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया था। खेलो इंडिया के 5 वर्ष पूरे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश में सरकार खेलों के लिए अनुकूल माहौल बनाना जारी रखेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में खेल प्रतिभाओं के प्रोत्साहन में खेलो इंडिया कार्यक्रम की सराहना की है। खेलो इंडिया योजना के 5 वर्ष पूरा होने के अवसर पर युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के ट्वीट के जवाब में उन्होंने कहा कि इससे देश में खेल प्रतिभाओं को बहुत प्रोत्साहन मिला है। उन्होंने कहा कि देश में खेलों के उत्थान के लिए सरकार अनुकूल वातावरण बनाने का प्रयास जारी रखेगी। आइए जानते हैं क्या रही अंतर्राष्ट्रीय जगत की सुर्खियां। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन फिर लड़ेंगे 2024 का राष्ट्रपति चुनाव, कहा लोकतंत्र को बचाने के लिए खड़े होना पड़ता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ऐलान किया कि वह 2024 का राष्ट्रपति चुनाव लड़ेंगे। बाइडेन ने व्हाइट हाउस के बाहर हुए हिंसक प्रदर्शन का एक वीडियो ट्वीट करते हुए अपनी उम्मीदवारी का ऐलान किया है। साथ ही उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भी ऐलान किया कि वो भी 2024 की अमेरिकी चुनाव लड़ेंगी। ट्वीट कर जो बाइडेन ने लिखा कि हर पीढ़ी के पास एक ऐसा मौका आता है जब उन्हें लोकतंत्र को बचाने के लिए खड़े होना पड़ता है। यह मौलिक स्वतंत्रता के लिए होता है। इसलिए मैं संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए दोबारा चुनाव लड़ने जा रहा हूं। सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार चला रही है ऑपरेशन कावेरी। भारत ने सूडान में फंसे अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए अभियान कावेरी की शुरुआत की है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ट्वीट संदेश में बताया है कि भारतीय जहाज और विमान नागरिकों को स्वदेश लाने के लिए जुटी हुई है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार सूडान में अपने नागरिकों की सहायता के लिए प्रतिबद्ध है और लगातार लोगों को भारत वापस लाया जा रहा है। भारतीयों की सुरक्षित वापसी के लिए विभिन्न पक्षों के साथ समन्वय जारी है। सूडान में भारतीय दूतावास भी संयुक्त राष्ट्र, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र और अमेरिका के साथ नियमित संपर्क में है। न्यूज़ विद चिल्ड्रन में आज इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई होगी। तो अगले हफ्ते आपसे फिर से मुलाकात होगी देश और दुनिया की खबरों के साथ। धन्यवाद। देखते रहिए दूरदर्शन उत्तर प्रदेश।